ऐसे फौलाद जन्म लेते हैं, गुलाम भारत में भी आज़ाद जन्म लेते हैं। हर बालक में क्षमता है पूरा इतिहास बदलने की। यहाँ हिरण्यकश्यप के घर भी प्रहलाद जन्म लेते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको नेताजी का चश्मा पाठ से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगी। पाठ के साथ साथ हम नेताजी, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अंग्रेजों के बंधन से भारत देश को मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। अब वो नारा क्या है बच्चों? आप सभी ने सुना होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया था। तो यह कहानी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको आप कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैं आपको देना चाह रही हूँ, और उनके उत्तर आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो पाठ है नेताजी का चश्मा। पहला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, केशवदास या स्वयं प्रकाश? अब प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पाठ किस नेता से संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस? प्रश्न नंबर 3, नेताजी का चश्मा कहानी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज की बनी थी? संगमरमर की, पत्थर की या दोनों की, या फिर इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 4, मूर्ति को किसने बनाया? जॉर्ज पंचम ने, मास्टर मोतीलाल ने, पानवाले ने या तीनों ने? बच्चों समझ आ रहे होंगे ना, आसान लग रहा होगा आपको इनके उत्तर छांटना। प्रश्न नंबर 5 है, कैप्टन कैसा आदमी था? लंगड़ा बूढ़ा था, जवान था, मजाकिया था या इनमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं है? प्रश्न नंबर 6, हालदार साहब उस कस्बे से कितने दिनों तक गुजरे? 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक या फिर 4 साल तक? प्रश्न नंबर 7, कैप्टन क्या करता था? पान बेचता था, चश्मा बेचता था, मिठाई बेचता था या गुब्बारे बेचता था? कैप्टन के मरने के बाद मूर्ति पर किस चीज का चश्मा लगा था? सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा, प्लास्टिक का बना छोटा सा चश्मा, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? प्रश्न नंबर 9, हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे? हर 10वें दिन बाद, हर 12वें दिन बाद, हर 16वें दिन बाद या हर 15वें दिन के बाद? प्रश्न नंबर 10, कस्बे पर कितने सिनेमा घर थे? 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1 ओपन एयर सिनेमा घर, 3 ओपन एयर सिनेमा घर या फिर इसमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं है? प्रश्न नंबर 11, मूर्ति बनाने के लिए मास्टर कौन थे? पानवाला, कैप्टन, ड्राइंग मास्टर या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 12, मूर्ति को कितने दिनों में बनाकर तैयार किया? 1 महीना, 2 महीने में, 3 महीने में, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 13, मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फुट, 1 फुट, 4 फुट या फिर 5 फुट? प्रश्न नंबर 14, पानवाला कैसा आदमी था? गोरा और नकचढ़ा,
काला मोटा और खुश मिजाज, काला पतला और आलसी, या उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 15, कैप्टन कौन था? हालदार था, सेनानी था, चश्मे वाला था, या फिर मास्टर था? प्रश्न नंबर 16, नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य। पाठ आपने पढ़ लिया है, उद्देश्य भी आपको मैं समझती हूँ समझ आ ही गया होगा। अब इनमें से एक उत्तर आपको छांटना है। देशभक्तों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना, युवा वर्ग में इस भावना का कमजोर पड़ना, शहीदों के प्रति आदर कम होना, या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न 17, पान वाला नया पान खा रहा था। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य में बदलने के बाद उत्तर कौन सा होगा, ये देखिए। पान वाले ने नया पान खाया, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था, नया पान पान वाले ने खाया, उपयुक्त सभी। अब अंतिम और 18वां प्रश्न है आपका। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कर्मवाच्य में बदलिए। नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। नेताजी देश के लिए अपना सब कुछ त्यागना चाहते थे। देश के लिए नेताजी ने अपना सब कुछ त्याग दिया, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो बच्चों, ये थे आपके इस पाठ से संबंधित सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। पाठ को दोहराने का यह सबसे आसान तरीका है। अगर आपके इसमें 18 में से 16 नंबर भी आते हैं तो आप समझिएगा कि आपको पाठ पूरी तरह याद हो गया है। इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते रहेंगे बच्चों। धन्यवाद।